पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। आइए शुरू करते हैं। आपका परिचय कराती हूं वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद है आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। आप देख रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो और वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश और अभय दुबे जी इस वक्त मौजूद हैं। और शुरुआत आज जिस खबर से हम करने जा रहे हैं वो खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, वहां चल रही सीट शेयरिंग की हलचल से जुड़ी हुई। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की गठबंधन समिति ने कांग्रेस लीडरशिप को रिपोर्ट सौंपी है और इसके बाद गठबंधन के बाकी दलों से अब बातचीत का सिलसिला बताया जा रहा है कि शुरू हो गया है। तो सूत्रों से खबर यह मिली है कि कांग्रेस की गठबंधन समिति ने सहयोगी दलों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो अपनी समिति है उसने सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के साथियों से किस रूप में बात की जाए इसका खाका एक तैयार किया है जो पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया गया है और अब उसी के जरिए संपर्क साधने का काम शुरू किया जा रहा है गठबंधन के साथियों के साथ। आप जानते हैं कल ही नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से बात हुई। नीतीश कुमार ने कुछ दूसरे सहयोगियों से भी बात की। इंडिया में 20 जनवरी तक सीट बंटवारा मुमकिन, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 20 जनवरी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मोहर लग जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट देगी कांग्रेस गठबंधन कमेटी, ये जानकारी सामने आई है। घटक दलों से बात करके फाइनल कर ली जाएंगी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 20 जनवरी तक। पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस टीएमसी के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीटों के तालमेल की प्रक्रिया 20 जनवरी तक खत्म कर लेना चाहती है। इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खड़गे साहब के सामने राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी। ये काम शीघ्रता से हमें करना होगा और उसको हम पूरी प्राथमिकता देंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई देर नहीं होगी। जितने जल्दी अन्य दूसरे राजनीतिक दल चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे वैसी ही हमारी चर्चा आरंभ होगी। जो भी सो कॉल्ड गठबंधन है वो डायरेक्शनलेस है, पूरी तरह से दिशाहीन है। चौतरफा महत्वाकांक्षी विरोधाभास दिखाई पड़ता है और उस महत्वाकांक्षी विरोधाभास के चक्रव्यूह में ये खुद फंस रहे हैं। इनको ये बात अच्छी तरह मालूम है, चाहे ये अकेले लड़े और चाहे सब पूरे के पूरा कुनबा मिल के लड़े। 24 के चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होने वाले हैं और 24 के चुनावी चौपाल पे पहुंचते पहुंचते 424 वोल्ट का झटका लगेगा इनको। ये बात ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इस बात को जान भी रहे हैं, इसलिए झटके से पहले जो है वो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सीट शेयरिंग की कहानी, क्या कांग्रेस देगी कुर्बानी? इसी पर रिएक्शंस लेना शुरू करते हैं। अभिज्ञान जी आपसे शुरुआत करती हूँ। सीट शेयरिंग में कांग्रेस को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी? नहीं, देखिए अगर कुर्बानी की स्थिति आई तो स्वाभाविक है कांग्रेस कुर्बानी देगी, क्योंकि उसका लार्जर स्ट्रक्चर और उसको जब एनविजन किया गया था तो उसमें कांग्रेस का एक डोमिनेंट रोल था। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस अगर अच्छा करती या चुनाव जीतती है, जो हाल के चुनाव हुए हैं, तो कांग्रेस की इसी पॉलिटिक्स इज रूथलेस। पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग होती है। हाँ, यहाँ पे कोई दोस्त यार मोहब्बत ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये राजनीति है। और कांग्रेस ने भी खूब लोगों को सरकारें गिराई हैं, निपटाई हैं। कोई दूध की धुली कांग्रेस ने कभी थी न कभी आगे होगी। ये पॉलिटिक्स है। ठीक है। अब चूंकि उसने पहल की थी, उसने इंडिया अलायंस का एक शक्ल ली, उसने सबको बुलाया, पूरी कांग्रेस है, तो पूरी कांग्रेस है। तो कांग्रेस खुद चूंकि खुद 41 सीट की पार्टी है तो नेचुरल है। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो मेरे नजर में कांग्रेस गलती करेगी। तो गठबंधन में डोमिनेंस लिमिटेड है इस वक्त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।